कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारे लिए नया द्वार खोल दिया है मैंने। अब चारों तरफ से तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम्हारे ज़िंदगी का अंधेरा मिट जाएगा। तुम्हारे ज़िंदगी में रोशनी आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारे ज़िंदगी में वो सूरज की रोशनी आएगी जिससे तुम्हारी ज़िंदगी महकेगी, चहकेगी मेरे बच्चे, और तुम भी मुस्कुराओगे। तुम देख लेना, बहुत हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत परेशानियां तुमने देख ली, बहुत कुछ तुमने देख लिया, लेकिन अब बस मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। बहुत बहुत खुशियां मेरे बच्चे, जिसका तुमने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। तुम देख लेना, अब वो ताश के पत्ते खुलने वाले हैं जो मैंने आज तक खोले नहीं थे, लेकिन अब वो चीज़ें होने वाली हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, यहाँ तक कि तुमने भी नहीं सोचा होगा। तुम देख लेना। और सुनो, अपने पीछे मुड़कर मत देखो, अपने आगे चलो। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाओ, ना कि पीछे कदम। अगर ज़िंदगी में एक बार कदम आगे बढ़ा लिया है ना, तो पीछे कदम बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। अब ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ो। मत सोचो कि तुमने क्या किया, तुमने सही किया, तुमने गलत किया। ये सब सोचने का समय नहीं है। अब बस ये सोचने का समय है कि तुमने आगे कदम बढ़ाया है, तो इसमें तुम्हें क्या अच्छा करना है, क्या नया करना है, और क्या तुम कर सकते हो जिससे तुम सफलता पा सकते हो। बाकी सब कुछ मैंने कर दिया है, सारा इंतज़ाम मैंने कर दिया है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम कहीं गए हो और वहाँ से तुमने कोई भी सामान उठाया है, चाहे वो सामान छोटा हो या बड़ा सामान हो, चोरी चोरी होती है मेरे बच्चे। किसी को बिना बताए कोई चीज़ ले रहे हो तो वो चीज़ चोरी ही कहलाएगी। तो बात को समझना। अगर किसी से कुछ लेना है, मांग लो ना, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। लेकिन अगर नहीं भी दे रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन चोरी चोरी है, पाप पाप है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। मैं तुम्हें छोटी गलतियों पर भी रोकता हूँ और बड़ी गलतियों पर भी रोकता हूँ। तुम्हें सिखाता हूँ मैं, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा भ्राता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। तुम्हारे कर्मों को गलत नहीं दिशा में जाने दे सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ज़िंदगी में जो हो वो अच्छा हो, तुम्हारे कर्म अच्छे हों, और तुम जो भी करो ना अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्मों से करो। देखो, मुझसे जुड़ने का क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे जुड़ने का तो यही मतलब है ना कि मैं तुम्हें अच्छी दिशाएं दिखाऊं, सही रास्तों पर ले जाऊं। अगर तुम मुझसे जुड़ने के बावजूद भी गलत रास्ते चुनोगे, गलत राह पे जाओगे, तो मुझसे जुड़ने का क्या मतलब मेरे बच्चे? फिर वो बच्चे जो मुझसे नहीं जुड़े और वो बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं, उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? बताओ मुझे। मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में बहुत आगे जाओ, बहुत अच्छे अच्छे काम करो, बहुत तरक्की करो, बहुत उन्नति करो। मैं ये चाहता हूँ। और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि चारों तरफ से तुम्हारी उम्मीदें टूट गई हैं, तुम टूट गए हो, बिखर गए हो, कुछ भी रास्ता तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, सब तरफ अंधेरा अंधेरा है। तो सुनो मेरी बात को, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। विश्वास रखो, भरोसा रखो मेरे ऊपर कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम्हें मेहनत करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम जितनी मेहनत आज कर रहे हो ना, तुम्हें उसके हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहे। तो तुम थोड़ी सी दिशा बदल कर देखो, चीज़ों में बदलाव करके देखो मेरे बच्चे, क्योंकि जिस दिशा की तरफ तुम चल रहे हो ना, वो मंजिल तुम्हारी भले ही वही है जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, लेकिन हो सकता है रास्ता भटक रहे हो, गलत रास्तों पर चल रहे हो, दिशाएं गलत हो तुम्हारी। तो थोड़ा सा उसको बदलने की कोशिश करो। देखो, कभी कभी अपने व्यवसाय में, अपनी मेहनत में, अपने काम में परिवर्तन करते रहना चाहिए। परिवर्तन ही तो जीवन का नियम है ना मेरे बच्चे। परिवर्तन करोगे तभी तो चीज़ें बदलेंगी। तो साथ साथ हर चीज़ में परिवर्तन होना ज़रूरी है। हर चीज़ में, तुम्हारे काम में, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी सब चीज़ों में परिवर्तन होना ज़रूरी है मेरे बच्चे। जैसे आजकल के हिसाब से तुम कपड़े पहनते हो, खाना खाते हो, घूमते फिरते हो, आजकल के हिसाब से तुम नई सोच रखते हो, वैसे ही मेरे बच्चे अपने काम में भी बदलाव करो। तुम जैसा बदल रहे हो, दुनिया भी वैसे बदल रही है, दुनिया की सोच भी वैसे ही बदल रही है। तो तुम्हारे काम करने का तरीका भी तो बदलना चाहिए ना। फिर बात को समझा करो। और सुनो, अगर कोई अनजान है ना, तो उससे इतना घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम उसे अपनी सारी बातें बताओ, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी ताकत सब उसके आगे रख दो। बिल्कुल भी नहीं। अगर वो अनजान है तो उसे अनजान तरीके से रहने दो। इतना ज़्यादा किसी से घुलने मिलने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि तुम उसे ढंग से समझ ना लो, उसे परख ना लो, उसके बारे में जान ना लो, तब तक उसके बारे में
अच्छे से तुम कुछ जानते ना हो ना, तब तक अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में उसके सामने कोई चीज़ मत रखो। अपने आप को खोलो मत, अपने ज़िंदगी के पन्नों को मत खोलो। बातों को समझना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं मेरे बच्चे, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत बड़ी गलतियाँ कर जाती हैं ज़िंदगी में, जिसका भुगतान फिर बहुत बड़ा करना पड़ता है इंसान को, और फिर यही चीज़ें रिश्तों में होती हैं। तो बात को समझना, और यही चीज़ें बहुत ख़राब करती हैं रिश्तों को। तो इसलिए कभी भी कुछ कदम उठाने से पहले, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, चीज़ों को परख लेना, कर लेना, उसके बाद में ही कदम बढ़ाना, ठीक है। और सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा टूट गए हो, तुम्हें तोड़ दिया गया है और तुम बहुत रो रहे हो ना मेरे बच्चे, तो सुनो मेरी बात, बिल्कुल सबसे पहले रोना बंद करो, बिल्कुल रोना बंद करो। क्योंकि तुमने जो किया है ना, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो हालात थे, वो किस्मत थी, वो चीज़ें थी जो तुम्हारे हाथ में नहीं थी, इसलिए वो सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होना, उसके बारे में सोचना, फिर परेशान होकर अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाना, ये तुम गलत कर रहे हो अपने साथ। अपने साथ तो गलत मत करो कम से कम। अब जो है उसमें जीना शुरू करो। जो तुम्हें मिला है ना, जो मौका तुम्हें मिला है, जो जीवन तुम्हें दोबारा से मिला है, उसे पकड़ना शुरू करो, उसे लेना शुरू करो, और उन सब चीज़ों को एक अच्छे से अपने ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करो कि तुम बहुत आगे जा सको ज़िंदगी में, है ना। और एक चीज़ और मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है ना कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पूरा दिन बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन सारे काम मेरे फिर भी रह जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम अपने मन पर, अपने दिमाग पर भार लेकर कामों को करते हो। भार लेकर नहीं करना, बिल्कुल आराम से, हल्के दिमाग से, बिल्कुल अच्छे से करना है काम को, खुश होकर करना है। जितना तुम खुश रहकर काम को करोगे ना, उतना तुम ताज़ा महसूस करोगे, फुर्ती वाला महसूस करोगे, अच्छा महसूस करोगे। और कोशिश किया करो कि तुम सुबह सुबह उठो, जल्दी सुबह सुबह उठो, स्नान करो, पाठ पूजा करो, उसके बाद में अपना दिन शुरू करो। ईश्वर से कहो कि हे ईश्वर, मैं आज का दिन शुरू करने जा रहा हूँ और मेरे ये सब काम हैं और मैं इन सभी कामों को करने जा रहा हूँ, और आप मेरा हाथ पकड़ना, मेरे से ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को कोई परेशानी हो, और मैं अपने कामों को अच्छे से कर सकूँ। मेरा साथ देना, मेरे साथ रहना, आप पूरा दिन मेरे साथ रहना, और आपका नाम मेरी ज़ुबान पर चलता रहे, ये करना तुम। फिर देखना कि तुम्हारा पूरा दिन इतना ताजगी भरा जाएगा। जब ईश्वर का हाथ लेकर, ईश्वर का आशीर्वाद लेकर तुम दिन की शुरुआत करोगे ना, फिर देखना कि ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा, तुम्हें कितना अच्छा महसूस होने लगेगा। ये चीज़ें करना शुरू कर दो अपनी ज़िंदगी में, अपनी आदतों में उतार लो। और जो बच्चा मेरा सुबह सुबह उठकर ये सब चीज़ें करता है ना, और अपने काम की शुरुआत करना शुरू कर देता है, तो वो कभी ज़िंदगी में हार नहीं मान सकता, और कभी ज़िंदगी में टूट नहीं सकता। कभी उसका ऐसा कोई काम नहीं होगा जो रुक जाएगा। उसके सारे काम होंगे और समय से होंगे, और सारे कामों में वो अव्वल रहेगा। हर चीज़ में वो बहुत ताज़ा अपने आप को महसूस करेगा। तुम देखना, तुम करके देखो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, अंदर से बहुत टूटे हुए हो तुम, और अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान लेकर घूमते हो। हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है। तुम कभी किसी को ये दिखाते नहीं कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का दर्द, दुख, वो मैंने देखा है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो, कितने परेशान हो, ये मैं जानता हूँ, मैं सब देखता हूँ। अगर तुम कहते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझता नहीं, मैं सब समझता हूँ मेरे बच्चे, सब समझता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सुख में भी तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ूंगा। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, चाहे तुम कहो या ना कहो, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी चीज़ों को ना संभाल कर रखा करो, चाहे वो चीज़ महंगी हो या सस्ती हो। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ सस्ती है तो उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। अगर सुई भी अगर बहुत सस्ती आती है ना, तो ऐसा नहीं कि सुई की कोई अहमियत नहीं। जहाँ सुई काम करती है ना, वहाँ सुई का ही काम होता है। तो हर एक चीज़ की अहमियत है, हर छोटी बड़ी चीज़ की अहमियत है। किसी भी चीज़ को कम मत समझना ज़िंदगी में, हर चीज़ की कीमत है, उसकी अहमियत है। तो हर एक चीज़ की कीमत को समझो और उसे अहमियत दो, उसे संभाल कर रखो, ठीक है। उसे बिखेर कर मत रखो। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।